हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग आयु संबंधी प्रश्न पढ़ रहे थे। आज उसके आगे का पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास हो चुकी है आयु संबंधी प्रश्न की, ठीक है। आज उसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। यह आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु और श्याम की आयु की 1/3 वर्ष है, यदि राम की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या है? श्याम की आयु क्या है? यहाँ वर्तमान आयु 12 की जगह 17 वर्ष कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा, यदि राम की आयु श्याम की आयु क्या है? 1/3 वर्ष है। राम और श्याम की आयु क्या है? 1/3 वर्ष है। तो अगर राम की 1 है तो श्याम की कितनी है? 3। यही तो है। राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 है। तो कैसे लिखते हैं? राम बराबर श्याम गुणे 1/3 लिखते हैं। इसमें जो ये ऊपर का था ये इसका और ये इसकी वैल्यू होती है। यही तो होता है बटे में। तो राम की आयु और श्याम की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। आप कह रहे हैं कि राम की वर्तमान आयु ये कब की है? ये 5 वर्ष पूर्व की है। कब की है? 5 वर्ष पूर्व की है। और राम की वर्तमान आयु दिया है। वर्तमान आयु की दी है। राम की कितनी है? 17 वर्ष है। ये वर्तमान आयु है। और अनुपात किसका दिया है? 5 वर्ष आयु का। राम की आयु वर्तमान 17 वर्ष है और दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है? 1/3 है। कब दिया है? 5 वर्ष पूर्व का। तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी? 5 घटा लीजिए, कितनी आएगी? 5 वर्ष पहले इसकी कितनी आएगी? 12 वर्ष ही तो आएगी राम की आयु। 5 वर्ष पहले राम की आयु कितनी आएगी? 12 वर्ष। और राम की आयु का अनुपात कितना? 1 अनुपात। इसकी उम्र है कितनी? 12 वर्ष है। कितनी है? 12 वर्ष है। कितनी है? 12 है। तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 12 से गुणा करो, 12 तियां 36 वर्ष। ये तो श्याम की हो गई 5 वर्ष पहले की आयु। कब की हो गई? 5 वर्ष पहले की। अगर वर्तमान आयु पूछे, वर्तमान आयु श्याम की, तो कितनी हो जाएगी? 36 में कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। कितनी हो जाएगा? 41 वर्ष। समझ गए? श्याम की आयु कितनी आएगी? 41 वर्ष। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर से दोबारा एक बार बता रहे हैं इसको, एक बार और देख लीजिए। दिया हुआ कि राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 है। तो ये इन दोनों के बीच अनुपात क्या होगा? 1/3। यही तो अनुपात होगा। और ये कब का अनुपात है? 5 वर्ष पहले का अनुपात है। और दिया हुआ है कि राम की आयु वर्तमान आयु कितनी है? 17 वर्ष है। राम की वर्तमान कितनी है? वर्तमान है 17 वर्ष। ये 17 वर्ष वर्तमान है और 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। तो हम निकाल सकते हैं 5 वर्ष पूर्व क्या होगी? 5 वर्ष पूर्व क्या होगी? 17 - 5 बराबर 12 वर्ष। ये की होगी राम की। 5 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी? 12 वर्ष। अभी अनुपात में कितनी है? 1 अनुपात। मतलब 1 अनुपात किसके बराबर है? 12 तो है। 1 अनुपात किसके बराबर है? 12 वर्ष। तो 3 अनुपात है, इसमें किसे गुणा कर दे? 12। 12 तियां 36 वर्ष। राम की आयु श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। ये कब की होगी? 5 वर्ष पहले की होगी। ये कब की होगी? 5 वर्ष पहले की होगी। और वर्तमान श्याम की वर्तमान कितनी होगी? श्याम की वर्तमान 36 में कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 41 वर्ष। तो श्याम की कितनी हो जाएगी? 41 वर्ष। अब उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए। यदि रोहित की आयु सोहन की आयु की 1/4 करो, 1/4 गुनी है। यदि रोहित की वर्तमान आयु यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष पूर्व रोहित और रोहन की आयु 1/4 गुनी है। यदि रोहित की वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 5 वर्ष पूर्व रोहित और सोहन की आयु की, जो रोहित की आयु है सोहन की आयु की 1/4 गुनी है। यदि रोहित की वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो हमें सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कौन दिया? एक रोहित है, दूसरा सोहन है। उन रोहित की आयु सोहन की आयु की 1/4 है। कितनी है? रोहित की अगर 1 है तो सोहन की कितनी है? 4 है। यह कब है? 5 वर्ष पूर्व। ये कब की है? 5 वर्ष पूर्व। अब दिया हुआ कि रोहित की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। कितनी है? रोहित की वर्तमान कितनी है? 16 वर्ष। ये 16 वर्ष वर्तमान है। अब यहाँ अनुपात किसका दिया? 5 वर्ष पहले का। तो रोहित की 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 16 - 5 बराबर 11 वर्ष। रोहित की 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष। यहाँ अनुपात में कितना दिया है? 1 अनुपात किसके बराबर है? 11 तो होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की आयु है। अब 5 वर्ष पहले की रोहित की आयु का अनुपात कितना है? 11। मतलब इधर से 11 से गुणा हो रहे तो इधर भी क्या करेंगे? 11 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 11 से गुणा। 11 चक्कू 44 वर्ष। ये किसकी आ गई? सोहन की आयु आई है। कितनी है? 44 वर्ष। ये कब आई है? 44 वर्ष 5 वर्ष पहले। कब आई है? 5 वर्ष पहले। तब वर्तमान के लिए क्या करेंगे? वर्तमान आयु के लिए किसकी? सोहन की। 44 में कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे। कितना? 5 वर्ष। तो कितनी हो जाएगी? 49 वर्ष। तो सोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 49 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। तो हमें ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, ए और बी इन दोनों की आयु का अनुपात का 4 वर्ष पूर्व कितना था? 11:14। कितना था? 11:14। और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 13:16। यही तो लिखा है। 4 वर्ष पूर्व उनका अनुपात 11:14 था और 4 वर्ष बाद 13:16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13:16। अब देखिए, 4 वर्ष पहले की ये अनुपात दिया और ये 4 वर्ष बाद के अनुपात दिया। इसके बीच में अंतर कितने का है? 8 वर्ष का है। कितना अंतर है? 8 वर्ष का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? इनके बीच में 8। अच्छा, यहाँ से यहाँ देखिए अनुपात में कितना अंतर है? 2 का। यहाँ से यहाँ कितने का अनुपात का अंतर है? 2 का। 2 अनुपात का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि 2 अनुपात का मान किसके बराबर होगा? 8 वर्ष के, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले की दी है और ये 4 वर्ष बाद की है। और यहाँ अनुपात में अंतर कितना है? 2 अनुपात किसके बराबर होगा? 8 के। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4। किसका हो जाएगा? 4। अब हमें क्या ज्ञात करना? ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो या तो क्या करेंगे? ए की 4 वर्ष पूर्व आयु में गुणा कर दें या 4 वर्ष बाद में आयु गुणा कर दें। तो देखिए, एक यानी 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 11 चक्कू 44 वर्ष। कितनी हो जाएगी? ये कब होगी? ये की आयु 4 वर्ष पहले की। कब की होगी? 4 वर्ष पहले की। हमें ज्ञात करनी है 4 वर्ष बाद की। तो ए की वर्तमान हमें ज्ञात करनी। किसकी? वर्तमान की। ये 4 वर्ष पहले की, तो इसमें से क्या घटा दे? 4 घटा दे। कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। ए की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। कब? वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। अगर हमसे पूछता कि ए की 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 क्या करते? 8 जोड़ देते, या इसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? वर्तमान आयु है। क्या है? इसमें क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। कितनी आ जाएगी? 48 वर्ष। कितनी आएगी? 48 वर्ष। ये कि ए की किस कब आएगी? वर्तमान आयु। अगर हमसे ए की 4 वर्ष बाद पूछता तो फिर क्या करते? इसमें 4 जोड़ देते, तो कितना हो जाता? 52 हो जाता। ठीक है, चलिए देखिए एक बार फिर से कैसे लगा।
इसका 4 वर्ष पूर्व दोनों का अनुपात दिया था कितना, 11:14, और 4 वर्ष बाद का दिया 13:16। अच्छा, इन दोनों में आयु का अंतर कितना है, देखिए आयु का 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद कितना, 8 वर्ष का है। यहाँ अनुपात में कितना है, देखो 11 से 13 हो रहा है, 14 से 16, अनुपात में दोनों बराबर में 2 अनुपात का अंतर आ रहा है। तो 2 अनुपात किसके बराबर, 8 का 1 अनुपात का मान 4, एक तो एक ही आयु 4 वर्ष पूर्व हम निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व कितनी आएगी, 44 वर्ष, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष। अब उम्मीद करता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए। रोहन तथा श्याम की 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 13:15 था। तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, रोहन और तथा श्याम की 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात दिया है कितना, 13:15, और उनके 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना दिया, 15:17। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या लिखा, रोहन, यहाँ लिख लो, रोहन और श्याम 2 लोग हैं, इनकी देखिए 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना था, 13:15, और 4 वर्ष बाद, क्या 4 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, 15:17, कितना हो जाएगा, 15:17। अच्छा देखिए, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद कितना आया, अंतर कितना, 8 वर्ष है, कितना है। अच्छा, यहाँ अनुपात में देखिए, यहाँ कितना है, 2 अनुपात का अंतर है, कितना है, वर्ष में तो 2 का 8 का अंतर है, और अनुपात में किसका है, 2 का, तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 8 वर्ष के। 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 के। 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 के। हमें ज्ञात करना है रोहन की आयु, किसकी ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम या तो पहले 4 वर्ष पूर्व की लेके आए या 4 वर्ष बाद की लेके आए। तो रोहन की 4 गुणे कितना, 13, कितना आ गया, 13 चक्कू 64 वर्ष, कितनी आ जाएगी। यह तो रोहन की कब की है, 4 वर्ष पहले की आयु है, 4 वर्ष पहले की आयु। रोहन की हमें वर्तमान चाहिए, रोहन की वर्तमान के लिए क्या करेंगे, 64 में कितना जोड़ देंगे, 64 4 68, कितनी हो जाएगी, 68 वर्ष। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 68 वर्ष, कितनी हो जाएगी, 68 वर्ष। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जय तथा जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, यदि उनकी आयु का योग 63 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि जे और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, 5:2 है, और यदि उनकी आयु का योग 63 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दो लोग दिए हैं, एक जे दिया और दूसरा जोग दिया हुआ। जे और जोग, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:2। अनुपात कितना है? 5:2 है। अब इसमें नहीं ये कह रहा कि 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, इसमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ? इन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ। अच्छा यहाँ देखिए इन दोनों के आयु का योग कितना हो रहा है? 7 अनुपात हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 अनुपात। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 63। कितना दिया है? 63 वर्ष। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 9। आप देखिए जोग का निकाल लीजिए। जोग पहले जे का देख लीजिए। जे कितना हो जाएगा? 5। 5 × 9, 5 × 9 बराबर 45 वर्ष। और जोग की कितनी हो जाएगी? 2 × 9 बराबर 18 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। ये तो उन दोनों की आयु आ गई, 45 वर्ष और 18 वर्ष। हमें क्या चाहिए? 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात चाहिए। 9 वर्ष बाद जय और जोग की 9 वर्ष बाद 45 है, 45 में 9 जोड़ देंगे। 9 वर्ष बाद क्या चाहिए? अनुपात यही तो चाहिए। 18 + 9 कितना हो जाएगा? 45 × 9 54, और ये 18 × 9 27। काट लीजिए, 27 × 27 × 2 = 54। कितना हो जाएगा? 2:1। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, देखिए कैसे उन दोनों की आयु का अनुपात दिया है 5:2। कितना दिया? 5:2। अच्छा अनुपात में योग कितना बन रहा? 5:2 7 अनुपात बन रहा। और योग दिया कितना हुआ? 63 वर्ष। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 9। अब जे और जोग दोनों की अलग अलग आयु निकाल लेंगे। हमसे पूछा गया 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो दोनों में क्या करेंगे? दोनों की आयु में 9 जोड़ के क्या करेंगे? उनका अनुपात निकाल लेंगे। कितना आएगा? 54:27। जब काटेंगे कितना है? 2:1। अब उम्मीद करता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह का अगला एक और क्वेश्चन देख लीजिए। किरण तथा सैनी की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु का योग 99 बहुत हो जाएगा 66 वर्ष हो तो दो वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगला क्वेश्चन लिखा, किरण तथा सैनी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 66 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दो लोग दिए हैं, एक किरण है दूसरा सैनी है। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। कितना है? 5:6। इन दोनों की आयु का योग कितना दिया? 66 वर्ष। कितना दिया? 66 वर्ष। और अनुपात में योग कितना आ रहा है? 6:5 11 अनुपात। अनुपात में कितना? 11 अनुपात। एक अनुपात का मान 6। कितना आ जाएगा? एक अनुपात का मान 6। तो यहाँ से किरण और सैनी की निकाल लेंगे। किरण और सैनी की दोनों की आयु निकाल लीजिए। ये एक अनुपात का मान 6, इसके पास है कितने? 5:6 = 30। कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। ये किसकी हो गई? किरण की। सैनी की कितनी हो जाएगी? 6×6 = 36 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। ये तो इन दोनों की वर्तमान आयु आ गई। कौन आ गई? वर्तमान आयु। हमसे पूछा गया 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद अनुपात, यही तो पूछा गया। 2 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? तो किरण अनुपात सैनी दोनों की। देखिए वर्तमान कितनी है? 30, और 2 वर्ष बाद 32 अनुपात इसकी कितनी? 36 + 2, तो यह कितना हो जाएगा? 32
अनुपात ये कितना आ जाएगा 38। अब काट लीजिए, कितने से कटेगा 16 अनुपात 2 कम 2 2 नाम 18, कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 16 अनुपात 19। ठीक है, उन दोनों की आयु का अनुपात दिया था 5 अनुपात 6, योग में कितना अनुपात आ रहा है 6 5 11 अनुपात कितना आ रहा है 11 अनुपात, योग है कितना 66 वर्ष, तो 1 अनुपात का मान 6, तो किरण की कितनी है 6 पंचे 30 वर्ष किरण की आ जाएगी। सैनिक की कितनी 6 छंग 36, सैनिक कितनी आ जाएगी 36 वर्ष। हमने पूछा गया 2 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा, तो ये 30 वर्ष तो वर्तमान है, 2 जोड़ देंगे कितना 32, इसमें 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 32 और इसमें 36 में 2 जोड़ देंगे 38। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए, 2 से काट लेंगे कितना आ जाएगा 16 अनुपात 19। अब उम्मीद करता हूँ ये जो आयु संबंधित क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आयु संबंधित क्वेश्चन यहीं पे हो गए हैं आप समाप्त। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा मिश्रण का, जो अनुपात से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में मिश्रण के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।